हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपराइट एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप लोग जैसा सपोर्ट दे रहे हैं वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप लगातार वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं वीडियोस में। साथ ही साथ अगर आप ब्लैक डायमंड चैनल से कूद के यहाँ पे आए हैं तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इन बातों का पता चले। नॉन टेक्निकल पोर्शन का जो भी तैयारी करना चाहते हैं वो जरूर करें, इससे आप ही को फायदा है। तो प्रीवियस क्लास में हम छत्तीसगढ़ के बारे में आपको बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ का जीके यानी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एसएससीएल में पूछे जा सकते हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम चर्चा कर रहे थे। तो उसका वो पार्ट 1 था। ये पार्ट 2 वीडियो है और इस वीडियो में छत्तीसगढ़ का पूरा पोर्शन मैं खत्म कर दूंगा। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश पे आएंगे, मध्य प्रदेश भी निपटा देंगे जल्दी ही। तो छत्तीसगढ़ में अगर पुराना वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाइए, इसी वीडियो को जो आप देख रहे हैं इसी वीडियो के प्रीवियस वाला वीडियो इसी चैनल पे देखिए। और इस चैनल पे अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नॉन टेक्निकल पोर्शन आपका बेहतर करने का हम कोशिश करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में छत्तीसगढ़ का जीके हम लोग पढ़े, तो चलिए जहां तक पढ़े उसके आगे हम लोग आते हैं और एक एक चीजों को समझते हैं। चलिए, तो बेसिकली जैसे कि नाम है छत्तीसगढ़, आखिर छत्तीसगढ़ इसका नाम क्या है, आज हम लोग इसका इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, इतिहास थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो जैसे कि आपको पता है छत्तीसगढ़ कहते हैं, छत्तीसगढ़ क्यों कहते हैं, तो इतिहासकों का मानना है, जो इतिहास के ज्ञाता है उनका ये मानना है कि छत्तीसगढ़ में पहले 36 किला हुआ करता था, यानी 36 फोर्ट हुआ करता था। फोर्ट को हिंदी में कहते हैं गढ़, फोर्ट को क्या कहते हैं, गढ़। और 36 किला हुआ करता था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया छत्तीसगढ़। ठीक है, पहली बार छत्तीसगढ़ नाम किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया, तो पहली बार छत्तीसगढ़ जो नाम है वो मराठा एम्पायर के द्वारा, मराठा सम्राट के द्वारा, मराठा एम्पायर के द्वारा, ठीक है, मराठा एम्पायर के द्वारा पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था। और पहली बार ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कब प्रयोग किया गया था छत्तीसगढ़, तो 1795 में, 1795 में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था। छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। ठीक है, पहली बार 1795 में। तो कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और तो देखो यार, इसका इतिहास हम समझने का कोशिश करते हैं। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास क्या है समझते हैं। तो देखिए, माँ कौशल्या को तो आप जानते हैं, आप श्री राम को जानते हैं। ठीक है, आप श्री राम को जानते हैं। इनकी माता थी जिनका नाम था माँ कौशल्या। ठीक है, माँ कौशल्या। तो यही माँ कौशल्या का जो नेटिव प्लेस था, यानी कि जहाँ पे माँ कौशल्या रहा करती थी, जहाँ पे पैदा हुई, जहाँ पे पली बढ़ी, उनको कहते हैं नेटिव प्लेस। तो माँ कौशल्या का नेटिव प्लेस छत्तीसगढ़ माना गया है। इसीलिए छत्तीसगढ़ को कौशल्या या फिर दक्षिण कौशल्या भी कहा जाता है। दक्षिण कौशला शॉर्ट में लिखते हैं इसको ऐसे करके। ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, कल हम बताए थे, है ना, इसीलिए इनको ये भी कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का नाम कौन कौन सा है एक बार और मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। ठीक है, एक और चीज है, छत्तीसगढ़ को एक ऐसा मात्र स्टेट है, छत्तीसगढ़ एक ऐसा मात्र स्टेट है पूरे भारत में, छत्तीसगढ़, जिसे माँ कह के संबोधित किया जाता है। जी बिल्कुल, माँ, छत्तीसगढ़ में माँ कहते हैं मतारी को। मतारी का मतलब होता है मदर, MAHTARI। मतारी का मतलब क्या होता है, मदर होता है। तो छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जिसे माँ कह के संबोधित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ को छेदीसगढ़ भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को छेदीसगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, छेदीसगढ़ क्यों कहा जाता है भाई साहब, तो देखो यार, जो छेदीस का एम्पायर था वो इस जगह पर भी था, इसीलिए छत्तीसगढ़ को छेदीसगढ़ भी कहा जाता है। मैं बार बार ये सभी नाम को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये नाम में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और नाम इसके बहुत फेमस है, वो नाम है चावल का कटोरा। चावल का खेती बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, इसीलिए इसको चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, यानी राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। तो एक बार नाम को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। चलिए, जो लिखा हूँ वो भी पढ़ूंगा, पहले मैं जो अपना खोपड़िया में है उसको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो छत्तीसगढ़ का क्या क्या नाम है सर, फटाफट देखेंगे। तो 36 गो फोर्ट हुआ करता था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया छत्तीसगढ़।
छत्तीसगढ़ नाम किसने दिया था सर? छत्तीसगढ़ नाम पहली बार किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था? तो पहली बार इस्तेमाल किया गया था मराठा एम्पायर के द्वारा। मराठा एम्पायर के द्वारा, मराठास के द्वारा छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ नाम दिया गया था। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कब लिखा गया था सर? ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में कब लिखा गया था छत्तीसगढ़ शब्द? तो 1795 में लिखा गया था छत्तीसगढ़ शब्द। 1795 में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में छत्तीसगढ़ शब्द लिखा गया था। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसे मतारी यानी कि मदर कह के संबोधित किया जाता है। एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसे मतारी यानी मदर कह के संबोधित किया जाता है। क्योंकि ये माँ कौशल्या का नेटिव प्लेस है, माँ कौशल्या का नेटिव प्लेस है, इसीलिए इसे दक्षिण कौशल भी कहा जाता है। दक्षिण कौशल भी कहा जाता है। कौशला ऐसे कुछ कहा जाता है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो देखिएगा, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है। दक्षिण कौशला भी कहा जाता है। कौशल्या माँ का यहाँ पे निवास हुआ करता था, इसके लिए, ठीक है। इसके बाद इसे छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है छत्तीसगढ़? क्योंकि यहाँ पे एम्पायर हुआ करता था, छत्तीस का साम्राज्य हुआ करता था, इसके लिए, ठीक है। और इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। कलिंगा जो कि उड़ीसा का आज पार्ट है, ठीक है। तो कलिंगा एंशियंट टाइम में कलिंगा का एक पार्ट हुआ करता था। और पूरा किंगडम को अगर देखेंगे तो किंगडम का नाम था संबलपुर किंगडम। संबलपुर आज कहाँ है? संबलपुर उड़ीसा में है। संबलपुर साम्राज्य हुआ करता था और संबलपुर साम्राज्य का एक अभिन्न अंग था छत्तीसगढ़, ठीक है। भिन्न अंग था, सॉरी, अभिन्न नहीं कह सकते। छत्तीसगढ़ संबलपुर किंगडम का एक अंग हुआ करता था, तो संबलपुर किंगडम का भी अंग था, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखने वाली बात है ना। चलिए, ये बार बार मैं रिपीट इसलिए कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। छत्तीस फोर्ट था यानी 36 गो किला था, इसलिए छत्तीसगढ़ नाम पड़ा। मराठा एम्पायर के द्वारा नाम दिया गया था। 1795 में पहली बार ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नाम लिखा गया था। एक ऐसा राज्य है जिसे मातारी कह के यानी मदर कह के संबोधित किया जाता है। माँ कौशल्या जो कि श्री राम की माता जी थी, उनका नेटिव प्लेस है, इसलिए इसको दक्षिण कौशला भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ भी इसका नाम है। कलिंगा उड़ीसा यानी संबलपुर किंगडम का एक पार्ट था और इसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है। चावल का कटोरा भी कहा जाता है। जितना भी मैं क्वेश्चन लिखा हूँ ये सभी के सभी एसएससी एमटीएस के पूछे गए सवाल है, उन्हीं को रेफरेंस में लेके मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि उसी से क्वेश्चन उठा के प्रीवियस ईयर में डाला हुआ था, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। अभी जो मैंने इतना शॉर्ट में बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ब्लैक डायमंड वाला मैं डालूंगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ब्लैक डायमंड का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। ऐसे जनरली मैं अटर पटर चीज़ नहीं डालता उसमें, लेकिन जब एग्जाम रहता है तब आपका काम का बहुत सारा चीज़ में मिल जाया करेगा। तो ब्लैक डायमंड का जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे और वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। 5,500 के आसपास वहाँ भी सब्सक्राइबर है, तो ज्वाइन कर लेंगे तो आपको फायदा होगा। हिस्ट्री के बारे में हमने क्या बताया? मोस्ट पॉपुलर थ्योरी क्लेम दैट छत्तीसगढ़ टेक, वही सब चीज़ लिखा हुआ है जो मैंने बताया आपको। छत्तीसगढ़ इज द स्टेट ऑफ इंडिया which has been given the studies of mother, that is Matari. The native place of Bhagwan Ram as his mother name was Kausalya, daughter of Kausal Naresh, and कौशल नरेश की बेटी थी, ठीक है, माँ कौशल्या। तो ऐसे करके आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं, हालांकि मैंने यहाँ लिख दिया है जो मैंने बोला है, ठीक है। छत्तीसगढ़ was popularized later during the time of Maratha Empire and was first used in official document 1795. छत्तीसगढ़ is incorporated from छत्तीसगढ़ meaning Raj of Empire of छत्तीस। छत्तीसगढ़ was part of संबलपुर किंगडम ऑफ ओडिशा, है ना। चलिए, ये सब है। कलिंगा का भी था, आगे पढ़ेंगे आप। फिलहाल एक गलती मेरे से प्रीवियस क्लास में क्या हो गया था मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। मैंने बाद में वीडियो देखा तो मेरे को लगा कि यार ऐसा गलती तो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। देखिए, प्रीवियस क्लास में मैं जब बता रहा था आपको तो मैंने उसको कहा था कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो छत्तीसगढ़ है वो 7th पोजीशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। 7th मैंने पूरा अच्छा से ध्यान नहीं दिया, ये 17th लिखा हुआ है, यानी 17वां स्थान है पॉपुलेशन के दृष्टि से, यानी जनसंख्या के दृष्टि से। तो ये पॉइंट को थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा, है ना, थोड़ा ध्यान नहीं रहा मेरा, है ना। तो 17वां पोजीशन है पॉपुलेशन के दृष्टि से, बाकी सब सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास वाला वीडियो नहीं देखे हो तो जाके जरूर देखो यार, ना। चलिए, ये हो गया हिस्ट्री। अब एक आध चीज और समझते हैं। देखो, छत्तीसगढ़ में जब एक केव्स है ना, सीता बेगा केव्स,
सीता बेगा केव्स बेसिकली रामगढ़ हिल्स, रामगढ़ शोले देखे हैं, शोले शोले रामगढ़ जो देखे हैं वही वाला रामगढ़ हिल्स छत्तीसगढ़ में पड़ता है। झारखंड में भी रामगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में रामगढ़ हिल्स पड़ता है। उस रामगढ़ हिल्स में एक गुफा मिला है जिसका नाम है सीता बेगा केव्स, जिसका नाम है सीता बेगा केव्स। और उस गुफाओं को जब छानबीन किया गया था आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, भूतात्विक सर्वे, यानी कि जो जमीन खोद खाद के पुराना पुराना चीज निकालते हैं, सर्वे करते हैं, पता करते हैं कब का है क्या है, तो उन्हें कहा जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। तो सीता बेगा केव्स को जब आर्कियोलॉजिस्ट की तरफ से खंगाला गया तो वहाँ पे बहुत सारा थिएटर मिला, आर्किटेक्चर थिएटर का मिला, यानी थिएटर मतलब जो आज नाटक होता है, मंच होता है, राजा महाराजाओं के दौर में जो नाच गाना वगैरह सब होता था, तो उसको थिएटर कहा जाता था। तो वो थिएटर सीता बेगा केव्स में मिला है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पुराना थिएटर छत्तीसगढ़ में कहाँ मिला है भैया, तो सीता बेगा केव्स में मिला है, जो कि रामगढ़ हिल्स में पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक है जोगी मारा केव्स। जोगी मारा केव्स ये भी बहुत फेमस है। किसके लिए फेमस है, तो जोगी मारा केव्स जो गुफा है, उस गुफा में पेंटिंग्स मिला है बहुत सारा। ओल्डेस्ट पेंटिंग, ओल्डेस्ट का मतलब होता है भारत का सबसे पुराना पेंटिंग कहाँ पे मिला है भैया, तो भारत का सबसे पुराना पेंटिंग जोगी मारा केव्स में मिला है, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ का है। ये दोनों फेमस, तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बता रहा हूँ, बहुत सारा बेतुका चीज़ है जिसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं डिटेल में जाके। अभी आते हैं सेपरेशन ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का अलग हुआ का कहानी। देखो भैया ऐसा है, छत्तीसगढ़ एक अभिन्न अंग हुआ करता था, है ना, मध्य प्रदेश का, उससे पहले उड़ीसा पूरा के कलिंगा किंगडम का, है ना। तो कलिंगा किंगडम हुआ करता था, सबसे पहले क्या था, कलिंगा किंगडम था। उससे पहले क्या था, मगध किंगडम था, ठीक है, मगध किंगडम था। मगध किंगडम राजा नंद के बारे में आप सुने होंगे, जिस टाइम चाणक्य हुआ करते थे। तो चाणक्य वाला जब चले गए तो फिर कलिंगा किंगडम हुआ। कलिंगा किंगडम के बाद फिर संबलपुर किंगडम हुआ, संबलपुर किंगडम हुआ। इसके बाद फिर धीरे धीरे ये मध्य प्रदेश का एक हिस्सा हो गया और मध्य प्रदेश से फाइनली सेपरेट होकर 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ का मांग पहली बार कब रखा गया, तो छत्तीसगढ़ का मांग 1924 में पहली बार रखा गया था रायपुर कांग्रेस के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ का मांग पहली बार कब रखा गया था, तो छत्तीसगढ़ का मांग रखा गया था 1924 में रायपुर कांग्रेस के द्वारा। यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, रायपुर कांग्रेस की बात हो रही है। एक पार्टी हुआ करता था रायपुर कांग्रेस, बाद में वो आईएनसी में मिल गया, लेकिन रायपुर कांग्रेस के द्वारा 1924 में छत्तीसगढ़ का सेपरेशन का मांग रखा गया था, जो फिर फाइनली जाके 1 नवंबर 2000 ईस्वी को ये सेपरेट हुआ था, अलग हुआ था, ठीक है। नवंबर महीना में एक और राज्य अलग हुआ था, झारखंड बिहार, ठीक है, वो हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कुछ नदियां हैं जिसके बारे में आपको हल्का खाली नाम जान लेंगे और मेरा एमसीक्यू वाला वीडियो देख लेंगे तो आपसे का काम हो जाएगा। नदी वाला एमसीक्यू वीडियो जाके जरूर देखिएगा। अपराइट एडुकेशन जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी चैनल पे है, जाके जरूर एक बार सर्च मारिएगा, ठीक है। ज्योग्राफी क्या कहता है, ज्योग्राफी कहता है कि नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट जो है स्टेट का वो हिली है। हिली मतलब पहाड़ी इलाका है, ठीक है। उत्तरी वाला और जो दक्षिणी वाला क्षेत्र है ना, नॉर्थ वाला और साउथ वाला जो क्षेत्र है ये पहाड़ी इलाका है, ओके। और सेंट्रल जो प्लेटू है वो फर्टाइल लैंड है, यानी कि एक उपजाऊ जमीन है जिसमें खेती बाड़ी किया जा सकता है, ठीक है, इसमें खेती बाड़ी किया जा सकता है। और आपको जान के बहुत ताजुब होगा कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है, छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जिसमें उसके 80% जनसंख्या, 80% रूरल जनसंख्या या तो खेतीबाड़ी करता है या खेतीबाड़ी जैसा जो रिलेटेड काम है जो एग्रीकल्चर में आता है वो करता है, या फिर छोटा मोटा कोई इंडस्ट्री में काम करता है। तो कुल मिलाकर के 80% जनसंख्या एग्रीकल्चर या स्मॉल इंडस्ट्री में पूरा तरह से जीविकोपार्जन के लिए उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, तो हम बता रहे थे आपको छत्तीसगढ़ का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है और साउथ वाला हिस्सा है वो एक हिली माउंटेन है और सेंट्रल प्लेटू जो है वो फर्टाइल लैंड है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी नदियां हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें एक होता है नर्मदा, एक है महानदी, बेसिन बेसिकली सेपरेट करता है नर्मदा नदी को, है ना। एक इसमें है आपका गोदावरी नदी, गोदावरी नदी भी इसमें से पार हुई है। इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी क्या है,
इसका ट्रिब्यूटरी है, किसका ट्रिब्यूटरी है सर? गोदावरी नदी का ट्रिब्यूटरी है इंद्रावती नदी। तो ध्यान रखिएगा, गोदावरी नदी का ट्रिब्यूटरी कौन सा है? सहायक नदी है इंद्रावती नदी। ट्रिब्यूटरी नदी के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में तो भैया एकदम अपराइट एडुकेशन में खोल खोल के समझाए हैं, एकदम डिटेल में समझाए हैं। तो आपको अगर नदी वाला में दिक्कत होता है तो एमसीक्यू कर लो, अगर टाइम है तो फिर आप जाके पूरा नदी पढ़ लो। मेरे ही वीडियो में अपराइट एडुकेशन वाला हम खोजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गोदावरी नदी, इंद्रावती नदी, नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी और रिहांद नदी, ठीक है, हसदेव नदी। तो ये सब में देखिएगा, हसदेव नदी जो है वो महानदी का एक ट्रिब्यूटरी नदी, यहीं पे लिखा हुआ है। हसदेव नदी किसका ट्रिब्यूटरी है? सहायक नदी है, महानदी का ट्रिब्यूटरी नदी है। ठीक है ना। इसके बाद है इंद्रावती नदी, किसका सहायक नदी है? इंद्रावती नदी गोदावरी नदी का सहायक नदी है ना। रिहांद है, इंद्रावती है, जोंक है। ठीक है, तो ये सब कुछ नदियां हैं जिसके बारे में आपको हल्का सा जानना है, बस ये सब नाम जान के रखिए कि ये सब छत्तीसगढ़ से गुजरता है। कौन किसका सहायक है वो मैंने बता दिया, बाकी नदी वाला में एमसीक्यू कीजिएगा तो आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं। यहाँ पे एक लिखा हुआ है क्या नाम है यार, अचानकमार और अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि यूनेस्को में रजिस्टर्ड है और ये बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व में कौन सा आता है? ये आता है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ठीक है, नेशनल पार्क क्या होता है, ये सब मैंने बताया है, बट उतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपके अंदर जानने की इच्छा है तो आप जाके चैनल को विजिट कर सकते हैं, अपराइट एडुकेशन उसमें होगा। इसके बाद बोला गया 80% ऑफ पॉपुलेशन इन द स्टेट, जो मैंने बताया वही सब लिखा हुआ है। मेन लाइवलीहुड ऑफ द विलेजर इज एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर बेस्ड स्मॉल इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो छोटे इंडस्ट्री है और एग्रीकल्चर है, इसमें रूरल एरिया के 80% जनसंख्या निर्भर करता है। 80% जनसंख्या। ठीक है, छत्तीसगढ़ का अगर मेन क्रॉप के बारे में बताया जाए तो मेन क्रॉप आता है चावल। 77% जो एरिया है रूरल एरिया, उसमें चावल का खेती किया जाता है, 77%। ये बहुत बड़ा मार्जिन है। ठीक है, इसीलिए इसे चावल का कटोरा कहा जाता है, यानी राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, मिनरल डिपॉजिट में आते हैं। छत्तीसगढ़ इज रिच इन मिनरल्स। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मिनरल है ना। 50% ऑफ द कंट्रीज टोटल सीमेंट प्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, समझिएगा, क्योंकि आप माइनिंग के इसलिए सब पॉइंट जानना जरूरी है आपके लिए, है ना। देखो, भारत का 50% सीमेंट का प्रोडक्शन अकेले छत्तीसगढ़ करता है। 50% सीमेंट का प्रोडक्शन अकेले छत्तीसगढ़ करता है पूरा भारत का। ठीक है, तो ये बड़ी बात हो जाती है, सीमेंट का प्रोडक्शन 50% अकेले छत्तीसगढ़ करता है। ओके, इसके बाद वो चूंकि महाराष्ट्र गुजरात से सटा हुआ है तो इसके लिए बहुत सारे कोल माइंस जो है ना, इस जगह पे है। और ये सब जगह से व्यापार भी अच्छे से हो जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी बंदरगाह है, पोर्ट है, गुजरात में भी पोर्ट है। पानी के रास्ता से अगर ट्रांसपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें तो बहुत आसान पड़ता है, तो इसका फ़ायदा उठाती है मध्य प्रदेश, है ना। कोयला का काफ़ी क्षेत्र है, आपको मैंने बताया था, JOC, है ना। झारखंड पहला नंबर पे है कोल रिजर्व में, सेकंड नंबर पे उड़ीसा है, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है। ओके, चलिए। इसके बाद बोला गया आयरन ओर का प्रोडक्शन में तीसरा स्थान पे है। तीसरा स्थान पे आयरन ओर का प्रोडक्शन में। टीन का प्रोडक्शन में पहला स्थान पे है। ठीक है, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, बॉक्साइट भी यहाँ पे बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ कोरंडम, ग्रानाइट, क्वार्ट्ज, मार्बल, है ना। डायमंड, डायमंड भी मिलता है। तो सर डायमंड की खदानें बहुत फेमस है यहाँ पे, जिसका नाम है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, पन्ना, मध्य प्रदेश। सॉरी 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 सॉरी, मेरे से मिस्टेक हो गया, मैं मध्य प्रदेश वाला पॉइंट यहाँ पे उठा लिया। हालांकि डायमंड छत्तीसगढ़ में भी मिलता है कुछ कुछ जगहों पे, है ना। तो सर मिनरल रिजर्व में आपको मैंने क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मिनरल रिजर्व में बताया कि छत्तीसगढ़ मिनरल में काफ़ी धनी है। 50% देश का सीमेंट अकेले छत्तीसगढ़ में बनता है। छत्तीसगढ़ कोल के दृष्टिकोण में तीसरा रिजर्व में आता है, तीसरा नंबर पे आता है। पहला पे झारखंड, सेकंड पे उड़ीसा, तीसरा नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, चूंकि ये गुजरात और महाराष्ट्र से सटा हुआ है, इसीलिए इसे व्यापार करने में आसानी होता है, क्योंकि गुजरात में बहुत सारे पोर्ट है, महाराष्ट्र में बहुत सारे पोर्ट है, और उसके जरिए वो कोयला को एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्व जो है ना, सॉरी, थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व जो है आयरन ओर का इसके पास है। तीसरा रैंक है आयरन ओर के दृष्टिकोण में इसका। कोयला में भी तीसरा रैंक है और आयरन ओर में भी तीसरा रैंक है। लाइमस्टोन, डोलोमाइट, बॉक्साइट भी यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। टीन जो है ना, टीन प्रोड्यूसिंग कंपनी अकेला मतलब यहीं पे है। ओके, बाकी आपका कुछ छोटा मोटा मिनरल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से वीडियो देखिएगा, अभी देख रहे होंगे तो ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि लास्ट में MCQ वाला क्वेश्चन भी करवाएंगे आपसे।
देखो कुछ मेजर कंपनी के नाम यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे मेटल सेक्टर में अगर बात करेंगे तो भिलाई स्टील प्लांट, जिंदल स्टील एंड पावर, भारत एल्युमिनियम कंपनी जिसको हम लोग बाल्को कहते हैं, ठीक है, जो कि अभी फिलहाल वेदांता के अंदर में चला गया, वेदांता के अंदर में चला गया बाल्को और HZL और सिसागुआ, ठीक है। तो मेटल सेक्टर की अगर कंपनी देखेंगे तो भिलाई स्टील प्लांट, जिंदल स्टील प्लांट, भारत एल्युमिनियम कंपनी, ये सभी मेटल सेक्टर की प्लांट कंपनीज है। ऑयल सेक्टर में बात करेंगे तो ऑयल सेक्टर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण कंपनियां हैं? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, जो कि दोनों के दोनों महारत्न कंपनी है। भारत में महारत्न कंपनी की संख्या भी 12 है ना। चलिए, इसके बाद माइनिंग सेक्टर में बात करेंगे तो NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसके बारे में आपको पता ही होगा, इसी का तैयारी कर रहे हैं आप। पावर सेक्टर में बात करेंगे तो NTPC, नेशनल पावर थर्मल कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसके बाद है लैंको इंफ्राटेक, है ना। इसके बाद है KSK एनर्जी वेंचर्स, जिंदल पावर प्लांट, ठीक है, जिंदल का रायगढ़ में बहुत अच्छा प्लांट है। रायगढ़ में बहुत सारी कंपनी है बेसिकली। आदित्य बिरला की जो कंपनी है हिंडाल्को, जिसका सभी अंडरग्राउंड माइंस बंद हो चुका है, ओपन का शायद बचा हुआ है ना, वो भी है जिंदल में, है ना। रायगढ़ जो जगह है वहाँ पे मिनरल का जो कंपनीज है, कंपनी भरी पड़ी है। ओके, तो ये कुछ कंपनीज है, हल्का आइडिया रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। इसमें ऐसे जनरली पूछा नहीं उतना डिटेल में। अभी आते हैं इंडिकेटर। तो देखिए सर, इंडिकेटर बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं या फिर आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मेरा मकसद किसी का भावना का ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को ऊंचा दिखाना नीचा दिखाना नहीं है। मेरा मकसद है आप तक जानकारी पहुंचाना, जो भारत सरकार का आंकड़ा है उसको पहुंचाना। क्योंकि आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है, इसलिए इसमें मैं बहुत सारा ऐसा इंडेक्स को इंक्लूड किया हूँ जिसको आपको माइंड नहीं करना चाहिए। तो आप एक नॉलेज वाला माइंड से सुनिएगा, है ना, नॉलेज गेन करने वाला माइंड से सुनिएगा। जाति वाति धर्म वरम ये सब चीज को अभी दिमाग से निकाल दीजिए। चलिए आते हैं इंडिकेटर के ऊपर में। तो देखो बहुत सारे इंडिकेटर है जिसके बारे में छत्तीसगढ़ में जानना आपको जरूरी है। सबसे पहले आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है सर? जैसे जैसे आपका स्टेट डेवलप कर रहा है, क्या वैसे वैसे वहाँ के लोग डेवलप कर पा रहे हैं, ये भी चीज आपको देखना होता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बात करेंगे तो इसका वैल्यू बहुत मीडियम है, बहुत ही माइनर है, 0.613 है, ठीक है। 0.613 मीडियम रेंज में आता है, ठीक है ना। तो यानी कि इंडिया का सभी स्टेट और यूटीज को मिला दे तो 31 नंबर पे आता है। आप कहेंगे 28 गो तो स्टेट है तो 31 कैसे? तो इसमें आपको 8 गो जो यूटी है उसको भी जोड़ना पड़ेगा, उसमें आपका 31 रैंक में आता है। तो यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग हो जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफ़ी पीछे है छत्तीसगढ़। इसके बाद अगर बात करते हैं छत्तीसगढ़ है ना, एजुकेशनल इंडेक्स ऑफ 0.526। 0.526 ये एजुकेशनल इंडेक्स क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, इस पर थोड़ा सा फोकस हम डालते हैं आपका। जस्ट अ सेकेंड, चलिए ओके। देखो यार, बेसिकली एक कंपनी होती है, कंपनी का नाम है NHDR। व्हाट डू यू मीन बाय NHDR? NHDR का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिकली नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर की तरफ से निकाला जाता है। वो क्या करती है, हर साल सर्वे करती है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, अलग अलग स्टेट का, वो फुल कंट्री का, पूरा देश का हर साल रिपोर्ट निकालती है और स्टेट वाइज ये बेसिकली डाटा को आउट करती है ना। तो उस NHDR के रिपोर्ट के हिसाब से अगर मैं एजुकेशन इंडेक्स की बात करूं, एजुकेशन इंडेक्स की बात करूं छत्तीसगढ़ का, तो वो है 0.526। ये 2011 के डाटा के बाद हिसाब से बात हो रहा है, क्योंकि 2021 वाला डाटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। 21-22 वाला डाटा अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, 21 में तो खैर हो नहीं पाया था, है ना, ड्यू टू कोरोना एंड लॉकडाउन। तो 11 वाला डाटा के हिसाब से है। अभी देखिएगा, इसमें एक मोटा मोटी दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर जो इंडेक्स का स्कोर है, अगर इंडेक्स का जो स्कोर है, ठीक है, वो इंडेक्स का स्कोर 0.80 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि जो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है बहुत अच्छा है। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मोस्ट इम्प्रूव्ड बेसिकली
इंडेक्स स्कोर हो गया, यानी कि बहुत अच्छा चल रहा भाई साहब। लेकिन वही वाला अगर इंडेक्स का जो स्कोर है, ठीक है, वही वाला जो इंडेक्स का स्कोर है, वो इंडेक्स का स्कोर 0.50 से लेकर के 0.80 के आसपास है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मॉडरेट है भाई साहब। ना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ह्यूमन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ना ही बहुत कम है, ना बहुत अच्छा है, ना बहुत खराब है। तो छत्तीसगढ़ का अगर हम देखेंगे तो एग्जैक्टली इसी में आ रहा है, 0.50 से स्टार्ट हो रहा है तो 0.52 में है, मतलब किसी तरह से मीडिएट में जगह बना पाई है। और 0.50 से कम हो जाए अगर आपका एजुकेशन इंडेक्स, तो उस कंडीशन में माना जाएगा कि ये लीस्ट है, मतलब बहुत खराब है। ओके, चलिए आते हैं अब आगे। तो इंडेक्स वगैरह चलिए हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, ऐसे उतना डिटेल में पूछता नहीं है, लेकिन एक बार देख लेंगे तो ठीक रहेगा, रिस्क काहे को लेना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा गया तो 0.613 है ना। छत्तीसगढ़ का एजुकेशन इंडेक्स देखा गया है तो 0.526 है एमएसडीआर के हिसाब से। लेकिन अगर लिटरेसी रेट देखते हैं तो लिटरेसी रेट अर्बन एरिया में काफ़ी ज़्यादा है, रूरल एरिया में काफ़ी कम है। आपको पता है कि 80% छत्तीसगढ़ का जो ज़मीन है, लगभग 80% वो रूरल एरिया है, और लगभग 20 से 22% जो एरिया है छत्तीसगढ़ का, वो अर्बन एरिया है। तो अर्बन एरिया आप देख रहे हैं बहुत ही कम जगह है, और रूरल एरिया बहुत ही ज़्यादा जगह है। तो रूरल अर्बन दोनों को मिला के हम देखे हैं तो इंडेक्स बहुत ही कम आया है ना, मीडियम में आया है। लेकिन अब हम अर्बन की ओर नज़र डालते हैं तो कहा गया है कि जो अर्बन रीजन है, यानी कि जो शहरी क्षेत्र है, उसमें 84.5% महिला मतलब लिटरेसी रेट है। 84.05% को क्या है इसका लिटरेसी रेट है, जिसमें से अगर मेल की बात करें तो 90% मेल जो है वो पढ़ा लिखा है, और फीमेल की बात करें तो 73% महिला जो है वो पढ़ी लिखी है। यानी महिला का यहाँ पे जो रेट है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पेशेंट रेशियो, डॉक्टर पेशेंट रेशियो क्या होता है सर? यहाँ पे लिखा है 1:17,000। समझते हैं इसको, ये बहुत बड़ा मैटर है। यानी कि स्टेट में अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में, तो 17,000 पेशेंट पे मात्र एक डॉक्टर है। डॉक्टर का मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर, ठीक है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत रजिस्ट्रेशन करवाती है। ऐसे डॉक्टर की संख्या अगर आप देखेंगे, झोला छाप नहीं, झोला छाप तो बहुत हो जाएगा, ऐसे डॉक्टर की संख्या अगर आप देखेंगे तो एक है 17,000 आदमी पे, यानी 17,000 आदमी पे एक ठो डॉक्टर है मात्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ छत्तीसगढ़ 23.24% लिविंग इन अर्बन एरिया, जो मैंने बताया 20 से 22%, ठीक है, तो ये लगभग 23% के आसपास है। 23% जो लोग हैं वो अर्बन एरिया में निवास करते हैं, और लगभग 75 to 80% के आसपास मान के चलिए वो आपके ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी बैलेंस है। अगर आप देखेंगे मेल का फीमेल का संख्या देखेंगे तो 991 फीमेल है 1000 मेल पे, तो काफ़ी बैलेंस माना जाता है इसको। ठीक है, 991 मतलब मात्र 9 महिला कम है, 1000 पे 9 महिला मात्र कम है, यानी 991 है, तो बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड माना जाता है यहाँ पे सेक्स रेशियो। आगे आते हैं, छत्तीसगढ़ हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर शेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। यहाँ पे हम समझाते हैं आपको। देखो, अगर छत्तीसगढ़ में एसटी की बात करें ना, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें, तो छत्तीसगढ़ स्टेट में, सिर्फ स्टेट में अगर हम देखें तो 30.62% के आसपास एसटी है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग रहते हैं। और पूरा भारत का 10% शेड्यूल्ड ट्राइब यहीं से बिलोंग करते हैं। यानी कि पूरा भारत का अगर हम शेड्यूल्ड ट्राइब को जोड़ेंगे तो छत्तीसगढ़ का अकेला 10% एसटी निकलेंगे, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब वाले निकलेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के हिसाब से देखिए कि पूरा छत्तीसगढ़ में एसटी का कितना रेशियो है, तो कितना परसेंट है, तो 30.62% है शेड्यूल्ड ट्राइब का। और पूरा भारत में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का 10% एसटी, पूरा भारत का जो एसटी वाला संख्या है उसमें छत्तीसगढ़ का अकेला 10% एसटी है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब वाले हैं वो माइनॉरिटी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें जिससे हम लोग एससी कहते हैं, तो एससी का 11.6% संख्या है ना, ये स्टेट में। ठीक है, तो एक बार हम जोड़ते हैं। ओके, एक बार हम जोड़ते हैं इसका डाटा को, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, इसको जोड़ते हैं।
सबसे पहले अगर मैंने एसटी की बात की, यहाँ पे मैं छत्तीसगढ़ को लेके चल रहा हूँ, ये भारत की बात नहीं है, छत्तीसगढ़ की बात है। छत्तीसगढ़ में जो एसटी का संख्या है वो 30.62% है, ठीक है। अगर एससी की संख्या की बात करें तो एससी की जो संख्या है वो आपका 11.6% है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी यहाँ पे कहा गया ऑफिशियल डाटा में कि 50% के अराउंड है, यानी 50% है, ठीक है। और बाकी जो बच गया, बाकी लगभग 8% के आसपास बचते हैं, तो वो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट है। तो गौर से देखेंगे तो जनरल कैंडिडेट यहाँ माइनॉरिटी हो जाते हैं, खैर आगे मैं बात नहीं करूंगा। जनरल कैंडिडेट के 8% है, ओबीसी के 50% है, एससी के 11.6% और एसटी के 30.62% है। और एक बात जो कह रहे थे हम, एसटी का 10% संख्या जो है पूरा भारत में अकेले 10% संख्या सिर्फ छत्तीसगढ़ के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए ये हालांकि पुराना डाटा है, सरकारी वाला नया डाटा भी आया नहीं है तो कह नहीं सकते कुछ। अब आते हैं धर्म के ऊपर सर, धर्म के ऊपर आते हैं। तो छत्तीसगढ़ में 93% आदमी हिंदू है जो निवास करते हैं यहाँ पे। 2% आदमी इस्लाम है, आदमी मतलब पूरा आदमी औरत सब मिला के, बाल बच्चा सब मिला के, ठीक है। इसके बाद लगभग 2% जो है वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी है, ठीक है। उसके बाद बाकी माइनॉरिटी में आते हैं बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, है ना, कम कम है। बुद्धिज्म की बात करें तो 0.28%, सिखिज्म 0.27% और जैनिज्म 0.24%। ओके, बाकी अदर की बात करें 1.94%। तो यहाँ पे हिंदू 93%, इस्लाम लगभग 2.02%, क्रिश्चियनिटी 1.92% है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लैंग्वेज। यहाँ पे जो भाषा बोला जाता है वो बोलने वाली भाषा की बात कर रहा हूँ मैं, लिखने वाली भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं लिखने वाली भाषा की बात करूँ तो उसे कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी है। अगर मैं एडिशनल लैंग्वेज की बात करूँ, एडिशनल लैंग्वेज मतलब जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं या थोड़ी बहुत साहित्य लिखी जाने वाली भाषाएं हैं, वो कौन सा है, तो वो है छत्तीसगढ़। यहाँ के लोग लगभग 61.90% लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी बोलने की जो संख्या है, जो मैंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र जो कि ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ी बोलने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा है। 61.90% लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, 10% लोग मात्र हिंदी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है सुरगुजिया, जो कि एक आदिवासी भाषा है, 6.80% है। गोंडी की बात करें तो 3.95% है और हल्बी की बात करें तो 2.76% है। तो यहाँ पे भाषा बोला जाने वाला 2011 सेंसस के हिसाब से बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ी 61%, हिंदी 10%, सरगुजिया ऐसे कुछ नाम है ना, 6.80% और गोंडी 3.95, हल्बी 2.76। इसके बाद ये उड़िया से सटा हुआ, उड़ीसा से सटा हुआ, इसलिए यहाँ पे उड़िया भी बोला जाता है, 2.68% यहाँ पे उड़िया बोलते हैं। सदरी 2.53%, कुरुख 2.02%, बंगाली है 0.95% और अदर है 5.80%। तो ये यहाँ पे भाषा जो भाषा बोली जाती है उसका रेशियो है। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन एक आध चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ यहाँ पे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिलग्रिमेज साइट क्या होता है सर, जो धार्मिक स्थल होते हैं जिसे मान्यता दिया जाता है ना, तो उसे पिलग्रिमेज साइट कहा जाता है तो बहुत सारा, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं लेके आया हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है। पहला है बमलेश्वरी टेम्पल। बमलेश्वरी टेम्पल बेसिकली कहाँ है, डोनारगढ़ में है ना, डोनगारगढ़ में बेसिकली ये है ना। बमलेश्वरी टेम्पल कहाँ पे है, डोनगारगढ़ में है। इसके बाद दंतेश्वरी टेम्पल कहाँ है, दंतेवाड़ा में है। दंतेश्वरी टेम्पल दंतेवाड़ा में है, ठीक है। दंतेश्वरी टेम्पल कहाँ है, दंतेवाड़ा में। लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे सर, याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ डांस के बारे में बात करते हैं, तो कुछ फोक डांस है जो काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पे। एक है पंथी, एक है आपका पंडावारी, एक है राउत नाचा, सुआ नाचा, है ना। तो राउत नाचा, सुआ नाचा दोनों नाचा है, तो नाचा लिख देगा तो आप समझ जाएंगे कि ये फोक डांस है ना, नाचा रे नाचा। इसके बाद कर्मा तो खैर झारखंड का भी है, ठीक है, झारखंड का भी फोक डांस में आता है कर्मा, और कुछ रीजन का उड़ीसा में भी आता है और छत्तीसगढ़ में भी आता है। जो स्टेट सटे होते हैं उनमें कुछ कुछ कल्चर मिक्स हो जाता है, मैच हो जाता है। यहाँ का जो सिनेमा है उसे चॉलीवुड कहा जाता है, यहाँ का जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा है उसे चॉलीवुड कहा जाता है। जैसे भारत के जो सिनेमा है उसको बॉलीवुड कहा जाता है, साउथ का जो है उसको टॉलीवुड कहा जाता है, जो बिहार, यूपी, झारखंड वाले में है उसको
भॉलीवुड कहा जाता है, उसी तरह से यहाँ पे जो सिनेमा है उसे चॉलीवुड कहा जाता है। और राइस बॉल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ये रहा आपका पूरा टॉपिक। चलिए 1 मिनट। ओके, बाकी आगे है बेस्ट ऑफ लक। छत्तीसगढ़ का जो जीके था वो मैंने जितना भी इंपॉर्टेंट था सब एक बार में करवा दिया है ना, मैक्सिमम जितना हो सकता था करवा दिया छाट छाट के। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट लिखा हुआ है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, देख लेते पहले टाइम कितना हो रहा है, ज़्यादा लंबा तो नहीं हो गया। अरे बाप रे, 35 मिनट, ठीक है कोई बात नहीं। ओके आते हैं क्वेश्चन पे भाई, क्वेश्चन पे आते हैं। हम क्वेश्चन बोलेंगे और उसका ऑप्शन आपके सामने लिख देंगे, आपको ABCD बताना है। सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ओके, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं और आपको बताना है भारत में जो ST यानी शेड्यूल ट्राइब की संख्या है उसमें कितना प्रतिशत योगदान अकेले छत्तीसगढ़ देता है। कितना प्रतिशत जनसंख्या अकेले छत्तीसगढ़ का है। ऑप्शन दे रहे हैं, भारत का बोल रहे हैं, भारत में सिर्फ अकेला छत्तीसगढ़ स्टेट का मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भारत में जितने भी शेड्यूल ट्राइब वाले हैं उसमें से छत्तीसगढ़ के पास कितना संख्या है। ऑप्शन दे रहे हैं आपको, बताना है आपको। सबसे पहला है 5%, दूसरा है 10%, तीसरा है 20%, चौथा है 30%। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 1 का A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट देखने वाले हैं और सभी कमेंट को जैसे मैंने पिछले वाले में रिप्लाई किया था, देखा था, है ना, इसको भी मैं देखने वाला हूँ, रिप्लाई करने वाला हूँ। चलिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10%। 10% जो लोग हैं शेड्यूल ट्राइब वाले पूरे भारत के, वो अकेला छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फोक डांस छत्तीसगढ़ से बिलोंग नहीं करता। ध्यान रखिएगा, फोल्क डांस कौन सा ऐसा है जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग नहीं करता। इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 डिक्लेयर कर रहे हैं। ऑप्शन दे रहे हैं आपको, पहला है पंथी, दूसरा है राउत नाच, राउत नाचा, तीसरा है सुआ नाचा और चौथा है छऊ नाच। छऊ नाच, बताइएगा इनमें से कौन सा ऐसा फोल्क डांस है जो छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। तो आपको फिर से एक बार याद दिला देते हैं, छत्तीसगढ़ में पंथी है, बिल्कुल पंथी है। इसके बाद पांडावारी भी एक छत्तीसगढ़ का फोल्क डांस में है। राउत नाचा भी है, राउत नाचा भी छत्तीसगढ़ का फोक डांस है। सुआ नाचा भी है, सुआ नाचा भी छत्तीसगढ़ का फोक डांस है। ठीक है, कर्मा भी है, कर्मा छत्तीसगढ़ का फोक डांस है। चलो मैच करते हैं, पंथी है जी, बिल्कुल पंथी है। राउत नाचा है, बिल्कुल है। सुआ नाचा है, बिल्कुल है। छऊ नाच नहीं है सर। छऊ नाच कहाँ का है? छऊ नाच झारखंड का फोक डांस है, झारखंड का फोक डांस है छऊ नाचा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा नाम छत्तीसगढ़ का नहीं है। इनमें से कौन सा नाम छत्तीसगढ़ का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं आपको। ओके, सबसे पहला है राइस बॉल ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा है दक्षिणा कौशला। ठीक है, दक्षिण कौशला, दक्षिण कौशला। जस्ट अ सेकेंड, मेरे को भी दिमाग से उतर गया इतना सारा ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद है छत्तीसगढ़। ओके, और चौथा है पिंक सिटी। बताइएगा इनमें से कौन सा नाम छत्तीसगढ़ का नहीं है, यानी छत्तीसगढ़ को इनमें से कौन सा ऐसा नाम है जिसे संबोधित नहीं किया गया है। तो बताइएगा 3 का आंसर क्या होगा, ABCD। तो राइस बॉल ऑफ इंडिया जी, बिल्कुल इसे कहा गया छत्तीसगढ़ को। दक्षिण कौशलिया जी, बिल्कुल कहा गया इसको। छत्तीसगढ़ जी, बिल्कुल एम्पायर, जो छत्तीस के एम्पायर हुआ करते थे, है ना, उनके द्वारा इसे छत्तीसगढ़ कहा गया था एंशियंट टाइम में, जब कलिंगा उड़ीसा हुआ करता था तब। पिंक सिटी ये नहीं है सर, ये जयपुर को कहा जाता है, ये जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। तो ये ऑप्शन आपके सिलेबस के बाहर का हो गया। चलिए आपको और क्वेश्चन नंबर 4 पूछते हैं। ठीक है, चलिए, भारत का सबसे पुराना पेंटिंग, भारत का सबसे पुराना पेंटिंग इनमें से कौन से केव में मिला है। भारत का सबसे पुराना पेंटिंग इनमें से कौन से केव में मिला है। ऑप्शन दे रहे हैं आपको सर, ऑप्शन दे रहे हैं आपको। सबसे पहला है सीता बेगा केव्स,
इसके बाद सेकंड नंबर पे है एलोरा केव्स, थर्ड नंबर पे है अजंता केव्स, फोर्थ नंबर पे है जोगीमारा केव्स। इसमें ऑप्शन में बताना है आपको क्या होगा इसका सही आंसर। भारत का सबसे पुराना पेंटिंग इनमें से कौन से गुफा यानी कौन से केव में मिला है? चार का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बताइएगा फटाक से। चलिए देखते हैं। सीता बेगा केव। सीता बेगा केव क्या है सर? सीता बेगा केव में बेसिकली जो एंशियंट थिएटर हुआ करता था ना, एंशियंट थिएटर हुआ करता था, उसका आर्किटेक्चर मिला है, उसका टूटा हुआ अवशेष मिला है सीता बेगा केव्स में। इलोरा केव क्या है? इलोरा केव और अजंता केव दोनों का दोनों महाराष्ट्र से बिलोंग करता है, दोनों का दोनों आमने सामने है, और इसमें बहुत सारा स्पिरिचुअल्स मिला गया है, यानी कि बहुत सारा मूर्ति और शिल्पकार मिला है जो कि जनरली गौतम बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद आते हैं जोगीमारा केव्स। जोगीमारा केव्स क्या है? तो जोगीमारा केव्स एक ऐसा गुफा है जहां पे ओल्डेस्ट पेंटिंग मिला है। क्या मिला है? ओल्डेस्ट पेंटिंग मिला है। ठीक है, एक और पॉइंट रह गया था मेरे दिमाग में, है ना, भगवान विष्णु की मूर्ति, भगवान विष्णु की मूर्ति ये भी मिला है एक जगह पे जिसका नाम है मालहार। ठीक है, मालहार में मिला है ना। ये कौन से पीरियड का है? तो ये सुगोनॉय पीरियड का है। सुगोनॉय पीरियड, सुगनॉय पीरियड, सुगनॉय काल हुआ करता था। उस टाइम भगवान विष्णु की पूजा होती थी मूर्ति के, तो वही वाला मूर्ति किसी कारण से जमीन के नीचे रह गया था जो मालहार में उनको मिला है, मालहार में खुदाई करते टाइम मिला है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कितना था? 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, चलिए। भारत पहली बार, सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ स्टेट का मांग कब रखा गया था? ऑप्शन दे रहे हैं आपको सर, ऑप्शन दे रहे हैं आपको, सुनिएगा। 1 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का मांग सबसे पहले कब रखा गया था? तीसरा है 1924 में, और चौथा है 1950 में। बताइएगा छत्तीसगढ़ स्टेट का मांग सबसे पहली बार कब रखा गया था? पाइप का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, फटाक से कमेंट मारो। चलो देखो यार, 1 नवंबर 2000 को तो छत्तीसगढ़ बना था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था। कौन सा स्टेट से अलग होके? मध्य प्रदेश से अलग होके। आज छत्तीसगढ़ के पास 33 डिस्ट्रिक्ट है ना, 5 डिवीजन है, ओके, 90 सीट है एमएलए वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नवंबर 2000 को एक अलग राज्य बना था झारखंड, जो कि बिहार से सेपरेट होकर बना था। झारखंड बना था जो कि बिहार से सेपरेट होकर बना था। 1924 जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1924 में रायपुर कांग्रेस के द्वारा, रायपुर कांग्रेस के द्वारा इसका मांग रखा गया था। किसका? छत्तीसगढ़ एक अलग स्टेट बने इसका, ताकि अच्छे से उसको फॉलो कर सकें, अच्छे से उसमें विकास हो सके उसको। छत्तीसगढ़ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है सर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर छत्तीसगढ़ से गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेसिकली कौन कौन से स्टेट से गुजरता है? चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इंडिया का मैप खोलते हैं यार। अरे भाई साहब, टोटल आज 8 स्टेट से गुजरता है। तो एक बार हम आपको लाइन दिखाना चाहेंगे, अगर अच्छा से खुलता है तो। चलिए देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सा स्टेट से गुजरता है। सबसे पहले गुजरात से। सबसे पहले कहाँ से? गुजरात से। तो ये तो हो गया एक। दूसरा हो गया मध्य प्रदेश से, सॉरी दूसरा हो गया राजस्थान से। ठीक है, राजस्थान से भी छोटा सा हिस्सा आप गौर से देखेंगे तो राजस्थान से भी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बेसिकली क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसा लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन है ना। एक होता है लॉन्गिट्यूड, एक होता है लैटिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड होता है जो लंबा वाला है, जैसे कि ऊपर से नीचे ही लंबा है। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है? जो लेटा हुआ है सर, मैप में जो लेटा हुआ है उसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। तो लैटिट्यूड मतलब लेट गया, लैटिट्यूड मतलब लेट गया। देखो लेट आ रहा है, लेट मतलब लेट गया, लेट गया, लेट गया। लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा है, लंबा है। ठीक है, लंबा कब नापते? कोई आदमी खड़ा रहता है तब ना नापते। देखो ये आदमी लंबा है, ये आदमी छोटा है ना, कब नापते? जब आदमी खड़ा रहता है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड हो गया लंबा वाला, तो ये रहा लंबा वाला, और लैटिट्यूड हो गया ये वाला, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बेसिकली ये 22.5 डिग्री माना जाता है। ठीक है, साइज 22.5 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से गुजरते हैं? चलिए नापते हैं। सबसे पहले गुजरात से गुजरती है, इसके बाद राजस्थान से गुजरती है, इसके बाद मध्य प्रदेश से गुजरती है, इसके बाद छत्तीसगढ़ से गुजरती है, इसके बाद झारखंड से गुजरती है। ठीक है, 1 2 3 4 5 है ना,
इसके बाद वेस्ट बंगाल से गुजरती है, इसके बाद त्रिपुरा से गुजरती है, इसके बाद मिजोरम से गुजरती है। टोटल कितना स्टेट हो गया? 8 स्टेट हो गया। टोटल कितना स्टेट हो गया? 8 स्टेट हो गया। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। टीमू टीमू टीजू टीजू, है ना। त्रिपुरा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली दिमाग में आ गया कौन क्वेश्चन करवा रहा था, भूल गए। छठा नंबर, ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। सर 6 नंबर का क्वेश्चन से पहले एक चीज याद आ रहा है, एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है? तो एयरपोर्ट बेसिकली एक है जो रायपुर में है। रायपुर का एयरपोर्ट का नाम कोई बता सकते हैं क्या? रायपुर का एयरपोर्ट का नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जब बोलते हैं तो मेरे को यूएसए का प्रेसिडेंट याद आ जाता है ना। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया ये रायपुर वाला। इसके बाद 2 और जगह है, जहाँ एक है बिलासपुर में, ठीक है, और एक है आपका जगदलपुर में। जगदलपुर में, ये 2 जगह पे डोमेस्टिक वाला है। तो 3 एयरपोर्ट है टोटल। अभी ये 3 जो है वो चालू हालत में, और भी ऐसे हैं होंगे जो प्लानिंग किए जा रहे होंगे फ्यूचर के। फिलहाल 3 जो है चालू हालत में, है ना। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे हम, आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत रूरल व्यक्ति की संख्या एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है? ठीक है, ऑप्शन है 50%, 70%, 80%, 100%। बताइएगा, है ना। क्वेश्चन ये है कि छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत आबादी एग्रीकल्चर या स्मॉल इंडस्ट्री पे निर्भर करता है। इसको हम क्वेश्चन नंबर 6 डिक्लेयर कर रहे हैं। चलिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 80%। आपको मैंने बताया था, ठीक है, 80% इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक 7 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो छत्तीसगढ़ का सिनेमा है उसे क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का जो सिनेमा है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बॉलीवुड, भोजीवुड, टॉलीवुड, चॉलीवुड। तो ये बता ही देंगे आप, बॉलीवुड, भोजीवुड, टॉलीवुड, चॉलीवुड। बताइएगा आंसर क्या होगा 7 का? तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चॉलीवुड। यानी कि जो छत्तीसगढ़ का सिनेमा है उसे चॉलीवुड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा पिलग्रिमेज साइट, पिलग्रिमेज साइट छत्तीसगढ़ से बिलोंग नहीं करता? इनमें से कौन सा पिलग्रिमेज साइट छत्तीसगढ़ से बिलोंग नहीं करता? ऑप्शन दे रहे हैं आपको। सबसे पहले है बैद्यनाथ टेम्पल। ऑप्शन नंबर 2 है बमलेश्वरी टेम्पल। ऑप्शन नंबर सी है दंतेश्वरी टेम्पल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है ऑल बिलोंग्स टू छत्तीसगढ़, या नन ऑफ दीज भी लिख दे तो काम चल जाता, मतलब वही होता। बताइएगा इनमें से कौन सा पिलग्रिमेज साइट छत्तीसगढ़ से बिलोंग नहीं करता? नहीं करता बोले आंसर, करता नहीं बोले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ए ऑप्शन है बाबा वैद्यनाथ टेम्पल, दूसरा है बिमलेश्वरी टेम्पल, तीसरा है दंतेश्वरी टेम्पल, और चौथा है ऑल बिलोंग टू छत्तीसगढ़। यानी कि जितना भी टेम्पल ऊपर का आप लिखे हैं सब छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। बताइएगा क्या आंसर है इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा वैद्यनाथ टेम्पल। यानी बाबा वैद्यनाथ टेम्पल जो है वो देवघर जो कि झारखंड में पड़ता है, इससे बिलोंग करता है। बाकी बमलेश्वरी टेम्पल की बात करूं तो वो आपका डोनगारगढ़ में है, ठीक है, नाम भी अजीब है, डोनगारगढ़। दंतेवाड़ा में है दंतेश्वरी टेम्पल, ठीक है, और बाकी तो आपको पता ही है। चलिए आते हैं आगे, ठीक है, आते हैं आगे। क्वेश्चन थोड़ा सा और पूछते हैं। एरिया
एरिया के दृष्टिकोण से देखेंगे, 9 नंबर का क्वेश्चन है। एरिया के दृष्टिकोण से देखेंगे तो छत्तीसगढ़ कितने नंबर पे आएगा? ऑप्शन दे रहे हैं आपको। पहला है 7th, दूसरा है 17th, तीसरा है 3rd, ठीक है, और चौथा है 9th। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, है ना। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि मैं जो दिमाग में सोच रहा हूँ वही है ना। ठीक है, चलो सही है। तो ये आ जाएगा 9th नंबर पे, बिल्कुल सही। 9th नंबर पे आ जाता है एरिया वाइज। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 17th नंबर पे आता है, मैंने रेक्टिफाई कर दिया है। 7th मैंने कल बोला था लेकिन लिखा 17th ही था, ठीक है। तो 17th नंबर पे आता है पॉपुलेशन के हिसाब से। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो बट नॉट ऑफ द लिस्ट, ठीक है। इसका क्वेश्चन अच्छा थोड़ा सा देखते हैं, बाकी सब तो हम कर ही दिए हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं, बाकी इंडेक्स वगैरह सब थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा सीमेंट का प्रोडक्शन भारत में, सबसे ज्यादा सीमेंट का प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है? ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। बताइएगा सबसे ज्यादा सीमेंट का प्रोडक्शन इनमें से कौन सा स्टेट करता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो अभी से इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का जीके पूछे हैं लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कुछ और भी दे देते तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। पढ़ा हुआ चीज़ ही काम आता है, तुक्का काम नहीं आता है कभी कभी। छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। 50% से ज़्यादा सीमेंट का प्रोडक्शन अकेले भारत में छत्तीसगढ़ अकेला करता है, ठीक है। तीसरा नंबर स्थान है इसका कोयला में, कोल की बात करें तो तीसरा नंबर पे ये आता है बेसिकली, ठीक है। चले तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अपराइट एडुकेशन को, है ना, अपराइट एडुकेशन। और अगर जो टेलीग्राम से देख रहे हैं, जो वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश से रिलेटेड वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ। मध्य प्रदेश भी उड़ा दूंगा, और भी बहुत सारे टॉपिक है जो मैं कराना चाहता हूँ नॉन टेक्निकल में। तो अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं जरूर करूँगा। बस आप कमेंट करके बताओ आपको ऐसा वीडियो चाहिए नहीं चाहिए। एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को थोड़ा सा फैलाइए। थोड़ा इसमें पॉजिटिव रिस्पांस मुझे दिखे तो मैं भी और उत्साह के साथ बना सकता हूँ। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।